दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज समसामयिक घटनाओं का भाग 8 आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पहले 7 भाग आपको दिए जा चुके हैं और वो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हैं। 1 जनवरी से लेके पूरा करंट अफेयर्स आपको दिया गया है। इसका ये भाग 8 है। तो जिस भी साथी के कोई भी भाग छूट गया हो वो एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसाथी जिन्हें आगामी शिक्षक परीक्षा भर्ती देना है या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा देना है वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिल सकेगा। तो साथियों आइए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक की करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 18। आइए, वह महिला अधिकारी जिन्हें हाल ही में स्लोवाकिया की पहली राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्लोवाकिया ये देश है, स्लोवाकिया। तो यहाँ की पहली राष्ट्राध्यक्ष महिला चुनी गई है जुजाना कैपुतोवा। जुजाना कैपुतोवा, जुजाना कैपुतोवा, बढ़िया नाम है, याद जरूर कर लें क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष हैं किसी भी देश की चुनी जाती हैं। और पहला तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो और भी ज़्यादा महत्व है, वह देश जिसने हाल ही में हॉकी टूर्नामेंट का सुल्तान अजलन शाह कप जीता है। तो किसने जीता है अभी हाल ही में? दक्षिण कोरिया ने जीता है, दक्षिण कोरिया ने। आइए आगे देखते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 2 अप्रैल को। किस राज्य की कंधमाल हल्दी, जहाँ की ये हल्दी प्रसिद्ध है, कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग देने से इसकी प्रसिद्धता बढ़ जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण है एग्जाम में। तो ये कहाँ की है ये कंधमाल हल्दी? जी है उड़ीसा की। आइए देखते हैं। वह देश जिसमें हुए आम चुनाव में सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला विश्व में अग्रणी देश बन गया। सबसे अधिक ऑनलाइन मतदान किया गया है वो देश कौन सा बन गया है? एस्टोनिया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आजकल ऑनलाइन वोटिंग पर देशों में फोकस किया जा रहा है। हमारे देश में अभी ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत में भी ऑनलाइन प्रणाली लागू होगी। तो एस्टोनिया यह पहला देश बन गया है जहां बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की है। भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास ऑसी इंडेक्स 19 किया है? भारत ने नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ में? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये अभ्यास जो भी विदेशों के साथ किए जाते हैं भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायेद मेडल से नवाजा गया है? जायेद मेडल से नवाजा गया है, ये है संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विदेश का किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान अगर मिलता है तो ये बहुत गरिमा वाली बात है हमारे देश की। और तो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। वह देश जहाँ 5G नेटवर्क विश्व में सबसे पहले लॉन्च होगा। तो 5G नेटवर्क लॉन्च होना है अभी दक्षिण कोरिया में। इसके बाद हमारे इंडिया में भी 5G नेटवर्क आएगा जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो यूट्यूब पर या जो भी डाउनलोडिंग क्षमता है उसकी कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग फुटबॉल में भारत को कौन सा स्थान मिला है? फीफा की जो अभी रैंकिंग जारी हुई है उसमें 101वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? बेल्जियम को फर्स्ट मिला है, बेल्जियम देश को पहला मिला है। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक का 13वां अध्यक्ष चुना गया है? विश्व बैंक का 13वां अध्यक्ष बनाया गया है डेविड मालपास को। डेविड मालपास को, ये कहाँ के हैं? अमेरिकी पहले वित्त विभाग से जुड़े थे डेविड मालपास। इनको बनाया गया विश्व बैंक का 13वां अध्यक्ष। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल 2019 को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या रखा गया था? इसका रखा गया था एवरीवन एवरीवेयर हेल्थ फॉर ऑल। एवरीवन एवरीवेयर हेल्थ फॉर ऑल।
तो ये रखा गया था सब्जेक्ट। अब आजकल पूछा जाने लगा एग्ज़ाम में, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड। इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं अभी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। और महिला किसे चुना गया है? ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड 2018 में किसे महिला खिलाड़ी चुना गया है? तो PV संधू। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं किसे प्रथम बार फीफा परिषद में भारतीय सदस्य को प्रथम बार चुना गया है? वो किसे चुना गया है? तो प्रफुल्ल पटेल जी को चुना गया है। तो ये बहुत मोस्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल फीफा वर्ल्ड फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है विश्व प्रसिद्ध है, और उसकी परिषद में अगर कोई भारतीय चुना जाता है तो ये भारत के लिए गर्मा की बात है। एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। विश्व होम्योपैथी दिवस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 2019 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है अभी। भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति जो हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, यहाँ से मित्र शक्ति का युद्धाभ्यास किया है। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में बोल्ड क्रूज क्षेत्र का अभ्यास किया है? तो ये सिंगापुर के साथ में किया है बोल्ड क्रूज क्षेत्र। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये बबीना झांसी में हुआ है, कैंट बबीना कैंट में, झांसी जो उत्तर प्रदेश। तो ये भी महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार वह देश जहाँ 1.9 करोड़ बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा मंडरा रहा है, तो ये है बांग्लादेश। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 18 प्रश्न हैं 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक के। तो ऐसे साथी जिन्हें आगामी कोई भी एग्ज़ाम देना है, आगामी शिक्षक भर्ती देना है या PCS IAS SSC बैंक रेलवे, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है या आपके कोई भी भाई बहन भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको ज़रूर हमारा एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर चैनल सब्सक्राइब करा दें। और जो सी हम वीडियो डालते हैं करंट अफेयर्स और भी कई सब्जेक्ट की जो वीडियो डालें, आप उसको कवर करते जाएँ तो आप निश्चित ही सफल होंगे। नमस्कार।